नमस्कार बच्चों, आज हम डीएवी क्लास 6 इंग्लिश लिटरेचर के चैप्टर 10 अटिला को लाइन बाय लाइन हिंदी में समझेंगे। Now read the story of a watchdog Attila who is anything but dangerous. अब अटिला नाम के एक रखवाले कुत्ते की कहानी पढ़िए जो खतरनाक के सिवा मतलब कुछ भी है। In a mood of optimism, they named their dog Attila. आशावाद की भावना में, या कह सकते हैं कि बड़ी उम्मीदों के साथ उन्होंने अपने कुत्ते का नाम अटिला रखा। What they wanted of a dog was strength and fight. वो एक कुत्ते से जो चाहते थे वो थी ताकत और लड़ने की क्षमता। The immediate reason for buying him was a series of housebreakings and thefts in the neighborhood, and our householders decided to put more trust in a dog than in the police. उसे खरीदने की जो फौरन वजह थी वो थी पड़ोस में हो रही चोरियां, घरों में सेंधमारी हो रही थी। हाँ, तो हमारे घर के मालिकों ने सोचा कि पुलिस से ज्यादा तो एक कुत्ते पर भरोसा करना बेहतर है। The puppy was only a couple of months old, and they were sure in 6 months he would be something to be feared and respected. पिल्ला बस कुछ ही महीनों का था और उन्हें पूरा यकीन था कि 6 महीने में वो कुछ ऐसा बन जाएगा जिससे लोग डरेंगे भी और उसका सम्मान भी करेंगे। But as time passed, Attila showed a love of humanity and a gentle behavior that was something unexpected. लेकिन जैसे जैसे समय बीता, अटिल्ला ने इंसानों के लिए प्यार दिखाया। और एक बहुत ही नरम स्वभाव दिखाया जो मतलब बिल्कुल भी उम्मीद के मुताबिक नहीं था। He stood up 20 inches high and had a large frame, but that was not all. वो 20 इंच ऊंचा खड़ा होता था और उसका शरीर भी काफी बड़ा था, पर बस इतना ही नहीं था। A variety of people entered the gates of the house every day. Postman, bill collectors, vendors and friends. मतलब घर के गेट से हर दिन कई तरह के लोग आते थे, जैसे डाकिया, बिल वाले, सब्जी वाले और दोस्त भी। All of them were warmly received by Attila. और अटिला उन सभी का बहुत गर्मजोशी से स्वागत करता था। They only had to stop and smile, and Attila would melt and become best of friends. उन्हें बस रुककर मुस्कुराना होता था और अटिला तो बस पिघल जाता था। हाँ, और एकदम पक्का दोस्त बन जाता था। The people at home did not like this attitude very much. घर के लोगों को उसका ये रवैया मतलब बिल्कुल पसंद नहीं आया। They thought it rather a shame. उन्हें बल्कि एक शर्म की बात लगी। Somebody comes and steals the flowers in the garden and Attila won't do anything about it, complained the mother. माँ ने शिकायत की, कोई आता है और बगीचे से फूल चुरा ले जाता है और अटिला इसके बारे में कुछ नहीं करेगा। He has better business to do than catch flower thieves, replied the youngest boy, always the defender of the dog. इस पर सबसे छोटे लड़के ने जवाब दिया, जो हमेशा कुत्ते का बचाव करता था, कि उसके पास फूल चोरों को पकड़ने से बेहतर काम है। Well, what is that better business? तो माँ ने पूछा, अच्छा वो बेहतर काम क्या है? He doesn't sleep all night, mother. I have often seen him going round the house and watching all night. वो पूरी रात सोता नहीं है माँ। मैंने उसे अक्सर घर के चक्कर लगाते और पूरी रात पहरा देते देखा है। Oh, really? I am quite alarmed to hear that, said the mother. माँ ने कहा, ओह सच में? ये सुनकर तो मैं और भी ज्यादा डर गई हूँ। Please lock him up in a room at night. Otherwise, he may call in a burglar and show him around. प्लीज उसे रात में कमरे में बंद कर दो, नहीं तो वो किसी चोर को अंदर बुला सकता है और उसे पूरा घर घुमा सकता है। He is the most noiseless dog I've ever seen in my life, said the father. पिता ने कहा, यह मेरी जिंदगी में देखा गया सबसे ज्यादा शांत कुत्ता है। The youngest boy at home did not like this, but the dog justified its criticism that very night. और घर के सबसे छोटे लड़के को यह बात पसंद नहीं आई, लेकिन कुत्ते ने उसी रात अपनी आलोचना को सही साबित कर दिया। Ranga, a thief, lived in a hut 3 miles from the town. रंगा एक चोर था जो शहर से 3 मील दूर एक झोपड़ी में रहता था। At nights, he visited the town and broke into houses to steal valuables. रातों में वो शहर आता था और कीमती सामान चुराने के लिए घरों में घुस जाता था। That night, Ranga broke into Attila's house. उस रात रंगा अटिल्ला के घर में घुस गया। He searched all the trunks and almaris in the house and made a neat bundle of all jewelry and other valuables he could pick up. उसने घर के सारे संदूक और अलमारियों की तलाशी ली और जितने भी गहने और कीमती सामानों से मिले उसका एक अच्छा सा बंडल बना लिया। He was about to go out when he saw Attila standing in front and looking up at him. वो बस बाहर जाने ही वाला था कि उसने देखा अटिला उसके सामने खड़ा है और उसकी तरफ देख रहा है। Ranga thought that his end had come. रंगा ने सोचा कि बस अब उसका अंत आ गया है। He expected the dog to bark. उसे उम्मीद थी कि कुत्ता भौंकेगा।
But to his surprise, Attila did not bark. लेकिन वो हैरान रह गया। अटिला भौंका ही नहीं। He waited for a moment and then licked Ranga's hands and rolled his eyes. उसने एक पल इंतजार किया और फिर Attila ने रंगा के हाथ चाटे और अपनी आंखें घुमाईं. रंगा फुसफुसाया, मुझे उम्मीद है कि तुम भौंकने नहीं वाले हो। Don't worry, I am not that sort, the dog tried to say. कुत्ते ने जैसे कहने की कोशिश की, चिंता मत करो, मैं उस तरह का नहीं हूं। The burglar stroked his head. चोर ने उसके सिर पर हाथ फेरा। He opened the gate and went out. उसने गेट खोला और बाहर चला गया। To his surprise, the dog followed him. और वो फिर हैरान हुआ, कुत्ता उसके पीछे पीछे आ गया। Attila's greatest ambition in life was to wander in the streets freely. जिंदगी में अटिला की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी गलियों में आजादी से घूमना। Now he had a good opportunity to fulfill his greatest desire. अब उसके पास अपनी इस सबसे बड़ी इच्छा को पूरा करने का एक अच्छा मौका था। Attila liked Ranga so much that he wouldn't leave him alone even for a moment. अटिला को रंगा इतना पसंद आया कि वो उसे एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ता था। This sort of companionship got on Ranga's nerves. इस तरह की दोस्ती रंगा को परेशान करने लगी, मतलब वो तंग आ गया। He requested the dog to leave him, but the dog, unmoved, sat before him with his eyes glued on Ranga. उसने कुत्ते से उसे छोड़ने के लिए कहा भी, लेकिन कुत्ते पर कोई असर नहीं हुआ। वो अपनी आंखें रंगा पर टिकाया उसके सामने बैठ गया। Meanwhile, in the bungalow, Attila's disappearance created a sensation. इस बीच बंगले में अटिला के गायब होने से सनसनी फैल गई। Didn't I tell you, said the mother, to lock him up? Now some burglar has gone away with him. माँ ने कहा, मैंने तुमसे कहा था ना उसे बंद करने के लिए, अब कोई चोर उसे अपने साथ ले गया है। What a shame. We can hardly tell this to anyone. कितनी शर्म की बात है, हम ये बात किसी को मुश्किल से ही बता सकते हैं। I think we should, after all, thank that thief for taking away that dog. पिता ने कहा, मुझे लगता है कि हमें उस चोर का धन्यवाद करना चाहिए कि वो उस कुत्ते को ले गया। He may keep the jewels as a reward for taking him away. वो उसे ले जाने के इनाम के तौर पर गहने रख सकता है। A week after the disappearance of Attila, the eldest son of the family was strolling in the lanes of the city. अटिला के गायब होने के एक हफ्ते बाद परिवार का सबसे बड़ा बेटा शहर की गलियों में टहल रहा था। There he saw Attila trotting behind Ranga on the road. वहां उसने अटिला को सड़क पर रंगा के पीछे पीछे तेज कदमों से चलते हुए देखा। Hey! Shouted the young man, at which Ranga turned and thought that the man was shouting at him and broke into a run. युवक चिल्लाया, हे! जिस पर रंगा मुड़ा और उसने सोचा कि वो आदमी उसी पर चिल्ला रहा है और वो भाग खड़ा हुआ। Attila, who knew that Ranga wanted to desert him, ran after him. अटिला, जो जानता था कि रंगा उसे छोड़ना चाहता है, वो उसके पीछे भागा। He did not want to lose his friend's company at any cost. वो किसी भी कीमत पर अपने दोस्त का साथ नहीं खोना चाहता था। As a result, he ran so fast that he overtook Ranga and blocked his way. नतीजा ये हुआ कि वो इतनी तेजी से भागा कि उसने रंगा को पीछे छोड़ दिया और उसका रास्ता रोक दिया। Ranga stumbled over him and fell. रंगा उससे टकराकर गिर पड़ा। As he rolled on the ground, a piece of jewelry flew from his hand which he was going to sell. जैसे ही वो जमीन पर लुढ़का, उसके हाथ से एक गहना छिटककर दूर जा गिरा, जिसे वो बेचने जा रहा था। युवक ने गहनों को पहचान लिया और वो रंगा पर झपटा और उसके ऊपर बैठ गया। भीड़ जमा हो गई और पुलिस भी मौके पे पहुंच गई। अटिला उस दिन का हीरो था। यहां तक कि घर की मालकिन भी उसके प्रति नरम पड़ गई। Whatever one might say of Attila, one has to admit that he is a very cunning detective. कोई अटिला के बारे में कुछ भी कहे, पर यह मानना पड़ेगा कि वो एक बहुत ही चालाक जासूस है। He is too deep for words. वो शब्दों से परे है, मतलब उसकी चालाकी को समझा नहीं सकता। It was good that Attila had no power of speech. ये अच्छा था कि अटिला के पास बोलने की शक्ति नहीं थी। Otherwise, he would have told the truth and lost the position of a hero. नहीं तो वो सच बता देता और एक हीरो का जो पद उसे मिला था वो खो देता। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर लीजिए और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय।